हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और मैंने 3 मंथ्स पहले आप सबके सामने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया था और पूरा मैंने परसेंटेज वाइज दिखाया था। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो मैंने यूट्यूब पर वापस से सर्च किया माय पोर्टफोलियो विवेक और यहाँ पर ये 3 मंथ्स पहले मैंने वीडियो बनाई थी। अगर मैं एक बार इसको ओपन करता हूँ और 5 सेकेंड्स निकलने देता हूँ, तब तक हम इसकी अगर डेट देखें, सो डेट वॉज 19 अप्रैल 2023। सो 19 अप्रैल से लेकर अभी 28 जुलाई तक यहाँ पर 3 मंथ्स और 9 डेज में है लगभग, यानी कि 3 मंथ्स ही हुए हैं। और 3 मंथ्स में किस तरह से सिनेरियो सारा चेंज हुआ है, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी और यहाँ अपने सारे स्टॉक्स रेड में नजर आ रहे थे, अच्छे खासे रेड में, तो काफी लोगों का यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था, विवेक भाई इससे अच्छा पोर्टफोलियो तो हमारा ही है यार, आपसे तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जबकि यहाँ पर बात क्या थी, जो लोग भूल रहे थे, काफी लोग भूल रहे थे। और यहाँ पर ये किसी तरह का कोई कंप्लेन नहीं है, सिर्फ एक क्लैरिटी है कि किस तरीके से मार्केट में काम होता है। उस टाइम पर लोग ये भूल रहे थे कि विवेक भाई इज नॉट ए वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ही इज ए ट्रेडर। तो जब ट्रेडर की बात आती है तो जहां पर टारगेट हिट हो चुके होते हैं वहां से हम निकल जाते हैं और न्यू एंट्री हम ले रहे होते हैं। सो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम देयर विल बी मैनी स्टॉक्स जो निगेटिव में ही नजर आएंगे, क्योंकि जहां टारगेट हिट हो जाता है उसको तो हम पका हुआ फल मानकर तोड़ लेते हैं और जो कच्चे फल हैं अभी उनको लगा रहने देते हैं। अब मार्केट में जरूरी ऐसा नहीं होता कभी भी कि जैसे ही हमने कोई नया स्टॉक लिया साथ के साथ वो इमीडिएटली गेन में आ जाए, इमीडिएटली ग्रीन में आ जाए और अच्छा खासा गेन दे। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। स्टॉक मार्केट में इस चीज की हम जितने मर्जी बड़े एक्सपर्ट हो, हम जितना मर्जी अच्छा बिजनेस समझना जानते हो, फाइनेंशियल समझना जानते हो या टेक्निकल के जितने मर्जी एक्सपर्ट हो, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हमारे लेने के बाद में स्टॉक 20-30% तक डाउन आ जाए हमारे लेवल से भी, यानी कि हमने पहले ही डाउन साइड पर लिया और उसके बाद में और नीचे काफी हद तक चला जाए। इट शुड बी एब्सोल्युटली ओके टिल द टाइम जब तक कंपनी के यहां पर स्ट्रक्चरल कोई चेंज नहीं आ जाता। यानी कि चेंजेस दो तरह के होते हैं, एक टेम्परेरी चेंज होता है, एक ऑलमोस्ट परमानेंट चेंज होता है। जो परमानेंट डैमेज होता है उसको रिकूप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई डैमेज है और वो टेम्परेरी है नेचर में, जस्ट बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन या फिर प्लांट में किस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से 5 डेज 6 डेज प्रोडक्शन बंद हो गया, या यहां पर कैपेसिटी इंक्रीज हो रही थी उसकी वजह से प्लांट को रोकना पड़ा और नई लाइन जब तक पूरी कंप्लीट नहीं होगी 1 मंथ के लिए प्लांट रुक गया, उसकी वजह से सेल्स कम हो गई। तो कुछ भी इस तरह का रीजन हो सकता है। तो इस तरह के सारे रीजन से टेम्परेरी हैं, हमें हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए। तो जब इस तरह की सिचुएशन थी, अब ऐसे में मैं, जैसे मैंने ट्वीट भी किया था अभी 2 डेज पहले ही, कि मार्केट में कुछ नहीं करना भी अपने आप में बहुत कुछ करना होता है और हमें इस बात को समझ लेना चाहिए। जब मार्केट अपने अगेंस्ट जा रही हो तो उस टाइम पर ऐसा नहीं है कि हमारी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम थी या फिर फाइनेंशियल्स में प्रॉब्लम थी या टेक्निकल्स में प्रॉब्लम थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ हमारे अगेंस्ट सब कुछ चल रहा था। और जब मार्केट में सब कुछ नीचे चल रहा है तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि स्टॉप लॉस जब भी लगाना है ना, वो स्टॉक के सिलेक्शन में लगाना है। यानी कि स्टॉक प्राइस का पहले ही जितना वेट करना है पहले कर लो, लेने के बाद में जस्ट बिकॉज बाइंग से और नीचे चला गया तो वहां पर स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि हम एफ एंड ओ ट्रेडर नहीं है, हम अपने पैसे से ट्रेड करते हैं, हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं, अच्छी कंपनी सेलेक्ट करते हैं, बिजनेस को समझते हैं, फाइनेंशियल समझते हैं, फिर टेक्निकली बाय करते हैं, उसके बाद में चीजें और नीचे चली जाएं, सो इट्स ओके, ऐसा तो हो ही सकता है। तो सेम ही ये पॉइंट था कि भाई इतना बेकार पोर्टफोलियो कोई कैसे रख सकता है, आपसे उम्मीद नहीं थी। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि अभी जस्ट 99 डेज या 100 डेज हुए हैं इस बात को, जब ये पोर्टफोलियो इतनी बेकार सी सिचुएशन में था। आप इस पूरे पोर्टफोलियो को एग्जैक्ट रेड में देख सकते हो। और जब इतनी बेकार सिचुएशन में, आज ये सिचुएशन कैसी है, क्या बदलाव आया है, थोड़ा सा इस बात पे वर्किंग कर लेते हैं। तो मैं सेम फाइल यहां पर ओपन कर रहा हूं जो मैंने तब बनाई हुई थी और मैंने इस फाइल को चेंज नहीं किया था तब से लेकर अब तक। और इसीलिए चेंज नहीं किया था कि मुझे पता था ये पूरा सिनेरियो चेंज होगा, और मैं आप सबकी लर्निंग के लिए कि चीजों को होल्ड करके बैठना जब टाइम बहुत बेकार चल रहा हो और एक अच्छे टाइम आने के लिए, क्योंकि टेक्निकल टारगेट्स तो काफी ऊपर है ना। अगर कोई स्टॉक, सपोज हम यहां पर एक ही बात करते हैं कि इंडिगो पेंट्स है, इंडिगो पेंट्स हमने बाय किया था यहां पर 1242 पर, जो मैंने यहां शो भी किया था सेम ही, और उसके बाद में 1062 आ गया, 15% निगेटिव था, जबकि इस स्टॉक में 15.7% पैसा लगा हुआ था टोटल पोर्टफोलियो का। यहां पर अदानी पोर्ट, एचडीएफसी एएमसी, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस, लक्स इंडस्ट्रीज, ये सारे ही डाउन थे अच्छे खासे।
और अच्छे खासे डाउन भी थे और अच्छा खासा पैसा भी लगा था। तो यानी कि टॉप 7 स्टॉक्स में 51.5% पैसा लगा था तब। तो ऐसे में ये एक डाउट हमेशा क्रिएट होता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि अभी क्या सिचुएशन है, 100 डेज में क्या चेंज हुआ, वो हम एक बार वर्किंग करते हैं। वर्किंग करने के लिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया, गूगल फाइनेंस से आज का रेट में यहाँ पर ड्राइव करता हूं और मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर हमारा आज का रेट आता चला जाएगा। हम इसको कॉपी करके सीधा नीचे तक पेस्ट कर सकते हैं जो हमारे सारे स्टॉक्स थे, और पूरे को पेस्ट करके आज की सिचुएशन हम देखते हैं कि कुल मिलाकर कैसी सिचुएशन हमारी निकल कर आती है। तो ये आज का प्राइस हमारा सारा निकल कर आ गया। दिस इज द करंट प्राइस एज ऑन टुडे, मींस दिस प्राइस वाज हमारी डेट क्या थी जब हमने ये प्राइस लिया था, ये प्राइस था हमारा 19 अप्रैल का। दिस पर्टिकुलर प्राइस वाज ऑन 19 अप्रैल 2023 और ये हमारा आज का प्राइस है 28 जुलाई 2023, यानी कि 100 डेज का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। और 100 डेज में सिचुएशन कैसे चेंज हुई है अब हम सब इसको अच्छे से देखते हैं और समझते हैं कि होल्ड करके बैठना किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल टारगेट के बेस पर। तो जो हमारा यहां पर ये नेगेटिव था, और इसको हम अगर यहां पर देखें तो फॉर्मेटिंग में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम यहां पर देख सकते हैं नंबर्स इस तरह के हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको सेम ही कॉपी कर लेते हैं जिससे हमारा कलर भी इसी तरीके से निकल कर आ जाए। राइट, हमारा कलर इसी तरीके से निकल कर आएगा और हम यहां पर फॉर्मूला चेंज कर लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना है। सो 1575 इज द करंट प्राइस माइनस हमारा जो बाइंग प्राइस था वो हमने माइनस किया और इसको डिवाइड किया हमने बाइंग प्राइस से, तो हमारा ये परसेंटेज गेन निकल कर आ गया। अब आप ये चीज समझो, ध्यान से देखो कि जो हमारा यहां पर 15% का माइनस था उस टाइम पर, वही स्टॉक एज इट इज होल्ड करने के बाद 27% प्लस में है आज की डेट में। उसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं, तो जो 20% नेगेटिव था वो अब 8% नेगेटिव रह गया है सिर्फ। HDFC AMC जो 5% नेगेटिव था 36% प्लस है, और 4% जो नेगेटिव था ICICI जनरल इंश्योरेंस वो 22% अप है, और लक्स इंडस्ट्रीज 28% माइनस था 9% नेगेटिव है सिर्फ अब, और नैम इंडिया 20% प्लस में आ गया है जो 12% माइनस में था। औरोबिंदो फार्मा 71% प्लस में है, ये 20% प्लस में था। अब किस तरीके से सारा यहां पर सारा ही सिनेरियो चेंज हो गया। ICICI जनरल इंश्योरेंस 6% नेगेटिव से 22% प्लस में आ गया, 5 पैसा 13% माइनस से 39% प्लस में है। ग्लैंड फार्मा 17% से थोड़ा सा और डाउन हो गया है, और AWL 10% से 10% ही है, देयर इज नो चेंज। वर्लपूल 9% माइनस से 2% रह गया है। एशियन पेंट हमारा -2% से 18% प्लस में है। बजाज फाइनेंस 24% प्लस में आ गया है। SBI का 12% प्लस में है। GICRE 39% प्लस में है। बजाज फिनसर्व 11%, रिलैक्सो इंडस्ट्री 6% रह गया, 20% माइनस में था। और उसके बाद में कोटक महिंद्रा बैंक फ्लैट है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जो 6% माइनस में था इस 26% प्लस, एंड विप्रो जो 10% माइनस में था अभी एकदम फ्लैट है। अब ये पूरा सिनेरियो किस तरीके से चेंज हो गया, और तब तक भी 80% पैसा हमारा इन टॉप 21 स्टॉक में लगा हुआ था, एंड 51% पैसा 7 स्टॉक्स में लगा हुआ था। अब ये दोनों कॉलम्स को आप जरा ध्यान से समझो, और हमने क्या हमने सिर्फ और सिर्फ मार्केट के पूरे रुख को समझते हुए कि किस तरीके से मार्केट नेगेटिव से प्लस में आती है, और ये कन्विक्शन कहां से आती है। ये कन्विक्शन सिर्फ इस चीज से आती है जब हम खुद से वर्किंग करते हैं। हम किसी के कहने से सिर्फ ट्रेड नहीं करते, और अगर किसी के कहने से हम ट्रेड करते भी है ना, तो पहले लर्निंग ले लेते हैं। आप इस बात को ऐसे मानकर चलो कि हमने घर में मेड रखी हुई है जिससे झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करना या बाकी जो भी आप काम कराना चाहते हो उसमें आपको हेल्प मिल सके, और उतने टाइम को, जितने टाइम में आप वो काम करते आप मेड से करा के अपना टाइम बचा सको और कुछ ज्यादा प्रोडक्टिव काम उस टाइम के लिए कर सको। इसी तरीके से अगर आपने किसी की यहां पर हेल्प लेनी भी है स्टॉक एनालिसिस में या रिकमेंडेशंस में, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि रिकमेंडेशन दूसरे से ले लो, लेकिन आपको खुद भी आना चाहिए। और खुद भी आने के लिए मैंने बड़ा सिंपल किया है आप सबके लिए। जो पेड ऑनलाइन कोर्स था वो मैंने फ्री में अपलोड किया हुआ है। 7 वीडियोस हैं 3 आवर्स ईच की। मेरे चैनल पर जाओ, वहां पर प्लेलिस्ट में जाओ, दोनों हिंदी में और
इंग्लिश में दोनों ही यहां पर हैं। वो किस लिए हैं? वो इसीलिए हैं आप समझ सको। यहां पर जब तक समझोगे नहीं तब तक इस तरह की मार्केट सिचुएशन में जो आपसे सिर्फ 100 डेज पहले थी, ओनली 100 डेज पहले, जो सब कुछ डीप रेड था और अभी क्या है, एकदम ब्राइट ग्रीन है, सारा का सारा पूरा माहौल चेंज हो गया। कितने परसेंट का चेंज है आप खुद से देख लो, 15 एंड 27। यानी कि अगर इसको हम देखने लगे यहां पर दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस नहीं, यहां पर दिस माइनस दिस, ये टोटल करके नजर आएगा 41% का चेंज है। दूसरे में कितना चेंज आया? 12% का, देन 41%, 26%, 20%, 32%, 51, 28, 52। ये चेंजेस हैं जो सारे के सारे बड़े बड़े चेंजेस आए हैं इस पीरियड में। अब इस चीज को कैसे किया जा सकता है, इसका दूसरा तरीका नहीं है। और इसके बाद भी अगर हम देखें ना, जो पहले पूरा रेड था, सिर्फ एक दो ग्रीन में नजर आते थे, अभी सारा ग्रीन है, सिर्फ एक दो रेड में नजर आते हैं। और अगर आगे की भी वर्किंग कर लेना तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो नजर आएगा। देयर इज नो चेंज, ऑल आर ग्रीन नाउ। उसके बाद में रिलायंस विच वॉज 0%, नाउ 8% अप। एचडीएफसी बैंक 14 से 12 सेम ही है। एचडीएफसी लाइफ 0 से 25%, बर्जर पेंट -4 से 14, पीएनबी -3 से 24, एशियन पेंट यहां पर 29% से 34, देन एपीएल जो एलेंबिक फार्मा लिमिटेड है -12 से 29, एटीजीएल ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है, आईआरसीटीसी प्लस में आ गया है, हैथवे 40% से 27 रह गया है, और डाबर 11 हो गया है। सारे ही तो बढ़ गए हैं यहां पर। बीपीसीएल 11%, अदानी एंटरप्राइजेस 1% से 34%। मींस कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और जहां पर ये केंसाई नेरोलैक हमें थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव नजर आ रहा है ना, ये नेगेटिव नहीं है। यहाँ पर बोनस आया था, और अगर बोनस को यहाँ पर फैक्टर इन कर लिया जाए तो ये अच्छा खासा गेन में है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बाकी भी एक बार देख लेते हैं, जो भी बचे हुए हैं उनमें बहुत ज्यादा परसेंटेज अमाउंट पैसा नहीं लगा हुआ था, लेकिन सबकी सिचुएशन यहाँ पूरी पूरी बदल गई है। तो यहाँ मैं ये चीजें क्यों शेयर कर रहा हूं आपके साथ, सबके सामने? ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर मेरा YouTube पर एक ही पर्पस है, आप सब समझदारी से काम करो। यहाँ पर जब मैं कहता हूं कि बिजनेस एनालाइज करो, फाइनेंशियल्स एनालाइज करो और टेक्निकल्स एनालाइज करके होल्ड करके बैठो, क्या उस टाइम पर जब ये पूरा का पूरा इतना डीप रेड था, क्या मुझे डीप रेड नजर नहीं आ रहा था? यहाँ पर जो टोटल पोर्टफोलियो कुल मिलाकर माइनस का 10% था, अभी ये प्लस में 13% है। आप समझो, पूरा का पूरा सारा सिनेरियो चेंज हो गया। और प्लस का 13% अभी भी तब है जब कुछ स्टॉक्स में मैं प्रॉफिट भी बुक कर चुका हूं और उनको री इन्वेस्ट करके, यानी कि प्रॉफिट वाला पार्ट निकल के वो नॉर्मल में डल चुका है। अदरवाइज टोटल पोर्टफोलियो पे जो इंपैक्ट आता है ना, वो 17% का आता है, -10 से प्लस के 17। और कितने दिन में? सिर्फ 100 डेज में। जब ये डाउट होता है ना कि इतना गिरावट के बाद में चीजें विवेक भाई ऊपर आने में तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, कितने साल नहीं लगते। यहाँ पर ये साइकिल है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये साइकिल अभी सिर्फ स्टार्ट हुई है, अभी तो बिगनिंग है। नेक्स्ट 2 years देयर विल बी ए बिग बुल रन। हम सब देखते रह जाएंगे और समझ में नहीं आएगा विवेक भाई, एवरीथिंग इज ट्रेडिंग एट लाइफ टाइम हाई, अब क्या खरीदें, अब क्या खरीदें। और सिर्फ मैं एक ही चीज कहता रहूंगा, कीप ऑन ट्रेडिंग बेस्ड ऑन द लर्न्ड स्ट्रेटजी। चाहे वो ऑनलाइन कोर्स में सीखी थी, चाहे ऑफलाइन कोर्स में सीखी थी, चाहे यहाँ पर यूट्यूब वीडियोस जो मैं लगातार बनाता हूं उनसे सीखी थी, चाहे आप जो आने वाली वीडियोस होंगी उनसे सीखोगे, और चाहे आज की ही इस वीडियो से आप साइकोलॉजिकल इंपैक्ट सीखोगे कि अपने आप को धैर्य के साथ कैसे रखा जाए। उस टाइम पर जितने मैसेजेस मेरे पास आते थे विवेक भाई, सब ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, आज की डेट में ऐसे मैसेजेस नहीं आते। हाँ आते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी एकदम से सारी स्विच ही हो गई। बल्कि अब ऐसे मैसेज आते हैं, विवेक भाई आर यू सीरियस दैट वी विल कीप ऑन गेटिंग सेम नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हेन मार्केट इज ट्रेडिंग एट लाइफ टाइम हाई? क्या उतनी अपॉर्चुनिटीज अभी भी लगातार मिलती रहेंगी? हमें डाउट है, फिर हम क्या करेंगे? तो यहां पर जब मार्केट डाउन थी तब भी चिंता थी, जब मार्केट अप जा रही है अभी भी चिंता है। ये चिंता और कुछ नहीं है, सिर्फ एक हैबिट है। इस चिंता करने की हैबिट से बचो। उसका एक ही तरीका है, सिस्टमेटिक अप्रोच बनाओ और सिस्टमेटिक अप्रोच से लगातार सीखते जाओ और उसको इंप्लीमेंट करते जाओ। यहां पर जब मार्केट लगातार ऊपर जा रही होगी तब अपने टेक्निकल टारगेट के बेस पर प्रॉफिट बुक करेंगे, और जब नीचे जा रही होगी तब टेक्निकल सेटअप के बेस पर बाय कर रहे होंगे। और अगर बाय करने के बाद में और नीचे जा रही होगी तो जैसे मैं तब यहां पर 19 अप्रैल को सब कुछ होल्ड करके बैठा था, सब कुछ रेड में था, और उसके बाद में अभी सब कुछ इतना अच्छा ग्रीन में है, बस ऐसे ही बैठेंगे। यहां पर सारी ही तो स्टेज हैं। बाय करने का टाइम है, सेल करने का टाइम है, होल्ड करने का टाइम है। जो ये होल्ड करने का टाइम है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वर्किंग है। लोग कहते हैं कि विवेक भाई क्या करें? अरे होल्ड करो। होल्ड करने मतलब क्या करें? खाली बैठे क्या? खाली बैठना स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा काम है। यहां पर इसे ही धैर्य कहते हैं। राइट चीज को खरीदकर टेक्निकल टारगेट तक के लिए बैठना,
उसे बहुत बड़ा काम कहते हैं। इस काम को करने के लिए मेडिटेशन की जरूरत होती है, चैंटिंग की जरूरत होती है, अकलमंदी की जरूरत होती है, जिसको हम विजडम कहते हैं। यहाँ पर सब चीजों का मिक्सचर चाहिए, इंटेलिजेंसी भी चाहिए, विजडम भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए, और लगातार सीखते रहने का अंदर से मन भी चाहिए। तो ये सब चीजें हम करते रहेंगे, मैं सिखाता रहूंगा, आप सीखते रहेंगे। दोस्तों के साथ शेयर करना जरूरी है, जिससे वो भी इस बात को समझ सकें कि जब मार्केट डाउन जा रही हो, आपके सारे स्टॉक्स रेड में हो और आपको पता हो आपने अच्छी चीज खरीदी है और प्रॉपर स्टडी के बेस पर खरीदी है, तो वहां घबराने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ होल्ड करने की जरूरत होती है। सब कुछ नेगेटिव 10% से प्लस के 17% जाने में सिर्फ 100 डेज लगते हैं। यहां पर सीखते रहिए, मैं शेयर करता रहूंगा। सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।